सजेगी फिर अवध काशी, पुनः महाराज आए हैं। सजेगी फिर अवध काशी, सजेगी फिर अवध काशी, पुनः महाराज आए हैं। ये महाराज की वापसी का जश्न है। ये योगी सरकार की ताजपोशी का त्योहार है। ये सियासत का भव्य कुंभ है। एकाना में 22 की ये तस्वीर 24 की सियासत का रंगमंच है। राष्ट्रवाद के पिलर पर सजे योगी राज के सिंहासन का ये आधार है, जिसकी शपथ सीएम योगी ने ली है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राष्ट्रवाद ही वो मुद्दा है जिसके जरिए बीजेपी ने 2022 में एक बार फिर करीब 37 साल पुराने इतिहास को दोहराया है। बीजेपी लगातार दोबारा सत्ता में आई है। योगी आदित्यनाथ 5 साल की सरकार चलाकर दोबारा सत्ता में लौटने वाले इकलौते सीएम हैं। यूपी के सियासी इतिहास में कोई राजनेता इस चौखट तक नहीं पहुंचा। लिहाजा सीएम ने जीत के बाद अपने संबोधन में साफ किया, यह राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास की जीत है। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। राष्ट्रवाद बीजेपी के अजय दुर्ग की वो दीवार है जिसे तोड़ पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। पूरी चुनावी पिक्चर पर नजर डाली जाए तो पाएंगे बीजेपी का चुनावी अभियान राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही था। अखिलेश के जिन्नावादी का जवाब सीएम योगी ने देशतोड़ और राष्ट्रवाद की लड़ाई से पलटवार करके दिया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में भव्य कॉरिडोर को बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र में पिरोया। मथुरा का मसला बीच चुनाव में उठाकर नई लकीर खींची गई। सीएए के समर्थक प्रोटेस्टर्स पर सख्ती को योगी सरकार ने भुनाया। देवबंद में एटीएस सेंटर को आतंक पर लगाम के मजबूत हथियार के तौर पर पेश किया। अहमदाबाद बम ब्लास्ट में विपक्षी मेलजोल को वोटर्स के सामने रखा। नतीजा रहा, योगी दोबारा देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की सत्ता संभालने के लिए शपथ मंच पर चढ़े। स्वागत में सुशासन के प्रतीक बुलडोजर खड़े हो गए। मनु की महार्घता है धीरज ककुत्स सम शौर्य यौवना स्वसा भगीरथ सा ध्यान है। मनु की महार्घता है धीरज ककुत्स सम शौर्य यौवना स्वसा भगीरथ सा ध्यान है। सत्य हरिश्चंद्र सागो भक्ति है दिलीप जैसी रघु अजय दशरथ वाला स्वाभिमान है। राम सी मर्यादा और साधुता भरत वाली शत्रुहंता योग श्री सौमित्र के समान है। अवधेश के समान राजते आदित्यनाथ योगी में समस्त सूर्य वंश विद्यमान है।
चुनावी मुद्दों से इतर अगर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर को देखा जाए तो कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे सितारों को शपथ ग्रहण में बुलावा भेजा गया। ये वो सितारे जो पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रवाद को लेकर मुखर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स मौजूदा वक्त में सुर्खियों में है। 370 को खत्म कर बीजेपी ने कश्मीर को राष्ट्रवाद से जोड़ा, यूपी के चुनाव में मुद्दा बनाया। ऐसे में योगी की शपथ में सितारों की चमक भी राष्ट्रवाद की अलग ही स्क्रिप्ट बयां करती है। बीजेपी ने धर्म और संस्कृति को राष्ट्रवाद से जोड़कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बुना, भगवा को इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया। योगी का भगवा पहनना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रंग बन गया और योगी राष्ट्रवाद के नए नायक। 2024 में योगी के इसी ब्रांड को बीजेपी यूपी चुनाव में जीत का आधार बना सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।